थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बार फिर से न्यूज़ नशा के तीसरे न्यूज़ कॉन्क्लेव में हम ये काम कर पा रहे हैं आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि न्यूज़ नशा का ये तीसरा इंडिपेंडेंट ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडस्ट्री में पहली बार, रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में कितने सारे आंकड़े इस पर बढ़ रहे हैं, जब इस पर मैंने ध्यान दिया, ख़ास तौर से तब जब हमारा लास्ट इवेंट हुआ था जिसमें गडकरी जी आए थे, तब वो आए थे इन्वायरमेंट कॉन्क्लेव के लिए और इस बार वो आ रहे रोड सेफ्टी के लिए। उस वक्त ये जिक्र हुआ था कि ये बहुत सीरियस इशू है, तो मुझे लगा कि हमने सबसे पहले उत्तराखंड की बात की थी, फिर हमने सांस की बात की थी, अब हम सड़क की बात कर लें। तो इसीलिए हमने सोचा कि रोड सेफ्टी की बात करें और ख़ास तौर से जिस तरह हमारे साथ जिन्होंने सहयोग किया, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा ग्रुप, काइनेटिक ग्रुप और चार्ज करो, साथ में नेक्सजेन, इस तरह से हमारे साथ जो साथी मिले हैं इस बार मिलकर के साथ चलने के लिए ताकि सड़क पर दुर्घटनाएं कम हो। आप यकीन मानिएगा, आज इस कार्यक्रम में जब आप चर्चा सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे कि हम दुनिया में कहाँ पर खड़े हो रहे हैं आज रोड सेफ्टी वाले इशू पर। मैं देख रही हूँ सामने हेलमेट मैन है, शायद वो हेलमेट पहन करके यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इस मुद्दे को कोई समझ नहीं सकता है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए इतने बड़े ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं और हम भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू। We have with us our chief guest, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India. थैंक यू सो मच सर। आप एक बार फिर से न्यूज़ नशा के मंच पर और एक बार फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, पिछली बार हमने पर्यावरण पे बात की थी, सांस पर, इस बार रोड रक्षा पर बात करने जा रहे हैं। हालांकि आपने बहुत काम किया इस पर, लेकिन कहते हैं ना कि पब्लिक है कि मानती नहीं है, ये भी प्रॉब्लम होती है। आपको क्या लगता है सर, इतने सारे आंकड़े मैं देख रही थी बैठकर, इतने आंकड़े हैं, ऐसा लग रहा है देखकर कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ख़राब रैंकिंग में जा रहा है। तो उसके लिए किस तरह लोगों को बताया जाए, या क्योंकि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर। देखिए, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इमरजेंसी और विशेष रूप से एजुकेशन, ये 4 ईज पर तो हम काम कर रहे हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक हमको इसमें सफलता नहीं मिल सकती, और इसलिए बाकी सब बातों में हम काम कर रहे हैं। आप जैसे छोटे ये प्रोग्राम जो होते हैं, इससे मैं आग्रह से इसीलिए जाता हूँ कि इस बहाने बाय एंड लार्ज लोगों के मन को बदलने की कोशिश करते हैं कि रोड सेफ्टी की उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए धीरे धीरे कानून के प्रति डर भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। जैसे रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, बीच में से क्रैश बैरियर लगाया उसके ऊपर छलांग लगा के निकलते हैं। कभी कभी हमने भी कुछ सुधार किए, जैसे अभी हम लोग फुट ओवर ब्रिजेस बनाते थे तो वो पूरी स्टेप्स से ऊपर जाके दिव्यांगों के लिए, सीनियर सिटीजन के तकलीफ होती थी। अभी हमने ऑर्डर निकाला है कि एक लिफ्ट होगी, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन उससे ऊपर जाएंगे, और उसको स्टेयर्स के बजाय हमने स्लोप कर दिया, तो स्कूटर और साइकिल वाला भी ऊपर चढ़ सकता है। एक बात का तो मुझे दुख है, मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ। हाँ सर। 2004 में मेरा पैर 4 जगह टूटा है, उसमें स्टील रॉड लगा है।
अब मैंने अनुभव किया है कि मेरे लाइफ में, मैं तब लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, और उस समय रेड लाइट कार विथ पुलिस प्रोटेक्शन 6 गाड़ियां मेरे साथ चल रही थी। एक रास्ते पे एक पेड़ था और जो ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको कैटरेक्ट था। अब छोटी सी बात है कि मैं सबको आह्वान करता हूँ कि कोई भी हो, विशेष सरकार में, क्योंकि मैंने बाद में चेकिंग किया था, मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, तो सब ड्राइवर के आंखें जांच की तो 40% कैटरेक्ट वाले निकले। एक ड्राइवर बहुत बड़े मुख्यमंत्री का था, वो एक आंखों से अंधा था, गाड़ी चला रहा था। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग 2030 तक ये एक्सीडेंट को 50% और डेथ को 50% कम करेंगे। ये विदेशों में अनेक देशों ने किया है, और मुझे लगता है कि प्रदूषण और रोड एक्सीडेंट दोनों के हिसाब से पूरा कम करने के लिए हम बड़े ताकत के साथ पूरे देश के अलग अलग प्रकार के लोग काम को लगे हैं। हमें इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये कठिन काम है पर असंभव नहीं है। ये कठिन काम है क्योंकि जितना परसेंटेज आप पर डिपेंड करता है उससे ज़्यादा लोगों पर डिपेंड करता है। वही तो है। अब कोई, मुझे लगता है कि हम अच्छे रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, फिर एक आधा एक्सीडेंट होता है। अभी आपका दिल्ली मेरठ हाईवे मैंने बनाया, उसमें बीच में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्यों हुआ कि रॉन्ग साइड एक स्कूल बस खाली रॉन्ग साइड में घुस के चलते आई, और उसके बाद में एक एसयूवी में लोग बैठे थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। वो स्पीड से आए और 6 लोग मर गए। अब प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेस हाईवे पर जहाँ रॉन्ग साइड जाना ये कितना गलत है। वो ड्राइवर खुद भी जान गई और बाकी लोगों की भी जान गई। 4000 ब्लैक स्पॉट्स पर लगभग काम पूरा किया है जहाँ एक्सीडेंट होते थे, और अब बड़े प्रमाण पर हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट, बाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, और जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनके इनके रोड्स हैं, वो सब अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर रोड सेफ्टी का ऑडिट कर रहे हैं हम लोग। अभी मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये मैंने 97-98 में बनाया था, तो उस समय शायद हमारे ध्यान में नहीं आया। तो अभी रोड सेफ्टी ऑडिट ये सेव लाइफ फाउंडेशन ने किया, और उसके बाद जो रिपोर्ट दिया वो इम्प्लीमेंट करने के बाद 50% एक्सीडेंट कम हो गए। तो अभी हम लोग हर रोड पर उसका रोड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का, आईआईटी के लड़कों को ये काम दें, ताकि वो इसका अध्ययन भी करें और उसको फिर हम रेक्टिफाई करें। तो अलग अलग लेवल पर हम काम कर रहे हैं। पर एक बात जरूरी है कि जो आज छोटे बच्चे, जो कल के नागरिक हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, वो जब तक लोग ये नहीं तय करेंगे कि मैं ट्रैफिक सुरक्षा के लिए जो लॉ बने हैं उसका मैं पालन करूँगा। हमने उसकी प्रतिज्ञा भी तैयार की है कि स्कूल में, कॉलेज में कार्यक्रम करके उनको ये प्रतिज्ञा दी जाए कि नहीं, मैं इसका पालन करूँगा। अब अलग अलग बातें ध्यान, स्कूल जहाँ है, एंट्री और निकलते लड़के, वहीं एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने अभी कहा है कि ये जो स्कूल की एंट्री कहाँ से है, लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं, इसकी चिंता स्कूल भी करे, और वहाँ के एमपी एमएलए अपने फंड से पैसे देकर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। तो प्रॉब्लम्स बहुत है, और एक बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि 60% लोग 18 से 34 वयोगट में 60% लोग हैं जो तरुण हैं, जवान हैं, और कोई इंजीनियर है, कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, कोई मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, किसी परिवार को इकलौता लड़का है जिसका एक्सीडेंट होता है, इकलौती लड़की चली जाती है। एक जगह पूना में जिसकी शादी तय हुई थी, होने वाली थी, एक महीने के बाद इंजीनियर लड़की थी, उसका डेथ हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ने भी विशेष रूप से अभी भारत एनकैप आया है, तो हमने एयरबैग सब जगह पर आ गई, स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ बना रहे, रोड सेफ्टी का विचार करके रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था, हम ट्रेनिंग के लिए कुछ परीक्षा करेंगे, वो कर रहे हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से, मीडिया के माध्यम से आम लोगों को इस बात का महत्व बताना, उनको कन्विंस करना और ह्यूमन बिहेवियर को बदलने की कोशिश करना, ये भी हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों की बात से, बट मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा यहाँ पे। अगर हमने सर्वे भी करें यहीं पे इस हॉल में, तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जो स्कूटर या 2 व्हीलर जो भी सीखा है अपना,
वो किसी ब्रदर से या फादर से या किसी फ्रेंड से सीखा होगा। टेक्निकल एक्सपर्ट से कभी जाके ट्रेनिंग स्कूल में जाके नहीं सीखा होगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जो कॉज है एक्सीडेंट का, डिफेंसिव राइट्स ट्रेनिंग का, दिस इज़ द मेन कॉज जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने भी अपने ड्राइवर से सीखा था, लेकिन उसने मुझे रूल्स अच्छे बताए थे, तो मैं अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। क्योंकि अगर हम ये बोल लें, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग स्कूल में जाके अपना टू व्हीलर ट्रेनिंग लिया है? प्लीज रेज योर हैंड। सी रिजल्ट्स इन Seriously? फ्रंट। सब मेरे जैसे हैं। या सो अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेंगे तो वो हमें बताएगा कि कहाँ पे कैसे हमें चलाना है, किस रोड पे हमें कितनी स्पीड रखनी ये है। आप दूसरा सवाल पूछिए कि कोई आरटीओ ऑफिस में जाकर परीक्षा देकर फिर उन्होंने लाइसेंस प्राप्त भी है करने कि वाले नहीं है। कितने हैं? एग्जैक्टली या वी कैन। तो हम वो लोग भी सीरियस नहीं है इसके बाद। एग्जैक्टली क्योंकि सर हम क्या करते हैं कि आपको ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, मतलब किसी से भी ले लेते हैं, बट अगर हमें, जो मेरा सेकंड पॉइंट था, मेरा ये था कि अगर आप, ठीक है आपने ट्रेनिंग ले लिया जिससे भी लिया, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए। फर्स्ट, अपना व्हीकल चेक कर लेना चाहिए, अपने लाइफ गार्ड्स साथ में लेने चाहिए। अगर चलो वो भी नहीं है आपके पास, यू कांट अफोर्ड दैट, एटलीस्ट हेलमेट तो नेसेसरी है जो आप ले सकते हैं। सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है वो। इट्स नॉट फॉर, हेलमेट तो साथ लेके चलिए। Yes. श्री बृजमोहन लाल मुंजाल हमारे चेयरमैन एमिरेटस के सोच से आया था कि हम जिस समाज के संसाधन से अपनी तरक्की करते हैं, हम उसी समाज को, हमारी जिम्मेदारी बनती है उतना वापस देने का। सो इस विचार से हम हमारे 3 स्तंभ हैं और हमारा विजन है टू बिल्ड अ ग्रीनर, सेफर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। तो इन 3 स्तंभ में हम तरह तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। एक्चुअली मैं पहले ये बताना चाहूँगी विनीता दैट सभी फैक्टर्स ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोले हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मिनिस्टर हिमसेल्फ ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स उन्होंने जो इवेंजलाइजेशन किया है रोड सेफ्टी का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। And he's the highwayman of India, but I think he's also the road safety man. और ये जो आप many years से ये consistently आप बोल रहे हैं मंच पे इंडस्ट्री को, उसे एक बहुत बहुत बड़ा चैम्पियन, वोकल चैम्पियन हमें मिला है इस इम्पॉर्टेंट कॉज के लिए। सो थैंक यू फॉर दैट ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं बोलूँगी, आपने थार का नाम लिया कि फॉर महिंद्रा हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू रोड सेफ्टी यही है कि हम बहुत ही सेफ कार्स बनाएं। और हम मार्केट लीडर हैं एसयूवीज़ में। हमारे लिए रोड सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ द व्हीकल एक कॉर्नर स्टोन है, एक पिलर है हमारे ऑथेंटिक एसयूवी एक्सपीरियंस का। एंड देयरफॉर हमने अपना जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें हमने सेफ्टी बिल्कुल ही एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर रखा है। ऑनरेबल मिनिस्टर, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि भारत एनकैप आपने इंट्रोड्यूस किया है और उसके माध्यम से हम लोग अभी कार्स डेवलप कर रहे हैं। और हमारी जो बेस्ट सेलिंग एसयूवी लाइनअप्स हैं, स्कॉर्पियो एन, XUV 700, XUV 300, सभी मतलब 5 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप पे। और ये हमारी बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है सेफ्टी की। हमने ये अभी 2-3 साल पहले डिस्कवर नहीं किया है। हमारी XUV 500 एक्चुअली 6 एयर बैग्स के साथ 2011 से हम बना रहे हैं।
तो आप कह सकते हैं कि हम एक पायनियर हैं रोड सेफ्टी में और व्हीकल सेफ्टी में। We basically, the vehicles which Current Green makes is all electric vehicles. We make electric two-wheelers, electric three-wheelers. And we keep in mind the pollutions. That pollution is a big hazard nowadays, and correlating with the road Rakshak. If the pollution is good, if pollution is pollution-free, then the person driving the vehicle, right, it is more active. The people traveling the car are more active. So pollution-free is our promise. We are trying to keep the promise. The government is developing a lot of programs to control the pollution. And to this impact, we have the vehicles which we have already supplied, about 10 lakh vehicles which are already supplied. We have a saving of about 106,000 tons of carbon emission saved. We have 127 million plus liters of fuel saved. And we have about 100,000 plus happy customers. Having said that, I would also like to take the accolade of that NextGen Energia has done the survey of more than 200 plus locations. So we are a data-rich company wherein we actually know what are the ground level problems the entrepreneurs are facing. And when I talk about entrepreneurs, it is not the higher end segment. I'm talking about MSMEs, the micro, small and medium enterprises. We know the reality, what challenges they are facing. Now, what do we aspire, or I would say why NextGen Energia? Because we, as per our research, if we just go with one plant, it has potential to generate somewhere around 400 to 500 direct and indirect employment, which will benefit around 4,000 people at a time. सर कोई भी पहले तो हंसता है कि भाई हेलमेट क्यों लेकर के, अच्छा क्या है मकसद। और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये देखते हैं कि अच्छा फ्री में दे रहे हो तो एक दे दो, दो दे दो, ऐसे मतलब जो जहाँ कैंपेन लेकर के मैं कर रहा होता हूँ भीड़ होती है तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको रहता है कि बस मैं हेलमेट लेकर चला जाऊँ या वो चीज़ है। लेकिन जब उनको मैं बताता हूँ कि मैं जैसे 4 व्हीलर पे जो हेलमेट लिया रहता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो जो मेरा दोस्त नहीं रहा और मैं प्रत्येक दिन देख रहा हूँ, एक दिन आप भी इसके रोड एक्सीडेंट्स के कारण बन सकते हैं। मेरा हेलमेट देना आपको ये मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये देना है कि ताकि एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक लड़ाई लड़े। और जैसे मैंने अपना मित्र खोया हुआ है, मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी बचे और इसलिए मैं हेलमेट देता हूं। और मुझे बड़ा खुशी है कि जो 60,000 जो अभी तक हेलमेट दिया हूं उसमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं कामयाब हुआ हूं।